अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो है लगभग 200 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें वो एहतजाज कर रहे हैं और उनकी डिमांड है हमें रिलोकेशन किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं वो नंगे पाँव चल रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कल जो है इनकी मुलाकात जो है भाजपा यूटी सदर रविंदर रैना से भी हुई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कल रविंदर रैना से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला कर रविंदर रैना? सर आश्वासन तो हमें पहले भी दिया गया था, आश्वासन हमें इस बार भी दिया गया है ना। पहले उस पर कोई काम हुआ तो आज अभी हम उम्मीद लगाए हुए हैं उनसे कि मैं भी इस बार जो आश्वासन उन्होंने हमें दिया है हमारी सैलरीज को रिलीज़ करने का और मैं हमारी डिमांड्स को ऊपर तक पहुंचाने का, तो मैं भी हम उम्मीद रखे हुए हैं उनसे और हमें उम्मीद भी है कि अगर कोई करेगा कुछ तो वो यही सरकार है जिनसे हमें उम्मीद है। हम रिलोकेट बोल रहे हैं उनको करने के लिए, आरसी ऑफिस में अटैच कर लीजिए हमें तब तक जब तक वहाँ पे आप वो जोन टेरर फ्री घोषित नहीं कर लेते हैं। हम बस बीजेपी से ही ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। किसी और जो आपके एम्प्लॉयज़ रविंदर रैना जी से मिले, किन किन मुद्दों पर उनके साथ बात हुई? सर हमारी यही बात हुई उनके साथ कि एक तो अगर आपने हमें वहाँ पे सर्व करने के लिए बुला लिया, चलो हम सर्व करने के लिए रेडी भी हो गए, आपने हमारे साथ प्रोमिस किए थे कि आपको हम वहाँ पे रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तौर पे ले जाएंगे। तो वो रिहेबिलिटेशन कहाँ है, हमें एटलीस्ट वो बताइए। हमने यही बात उनके साथ भी की कि अगर हमें बोला गया था कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे एक एकोमोडेशन दिया जाएगा ट्रांजिट कैंप्स में, आपकी कम्युनिटी को, आप एम्प्लॉयज़ को एक जगह पे रखा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि वो रिहेबिलिटेशन है कहाँ। मैं तो रेंटेड बेसिस पे रहती हूँ, मेरे जैसे 85% एम्प्लॉय जो है वो रेंटेड बेसिस पे रहते, तो रिहेबिलिटेशन का तो सवाल ही नहीं आता। और हमने उनसे ये डिमांड रखी कि हमारी सैलरी जो है, जो कि प्राइमरी चीज़ है हमारी सर्वाइवल को चलाने के लिए, हमारी फैमिलीज हम पे डिपेंड करती है। मैं सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली, सो मुझे ज़रूरी है, मेरे जैसे और भी कितने सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज उन पे डिपेंड करती है, उनकी दवाई या डॉक्टर्स का, बच्चों की पढ़ाई का, या अपना सर्कल नॉर्मली जो रोज़ डे टू डे लाइफ का सर्कल होता है वो कैसे चलाएंगे विदाउट सैलरी, वो चीज़ उनसे। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपके एहतजाज को लगभग 200 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्या इन सभी महीनों की सैलरी आपको मिली और किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं आप आज? सर हमारी सैलरीज तो 6-6 महीनों से बंद है। हम तो यही चीज़ हमेशा बोलते हैं कि हमारा एजुटेशन सिर्फ इतना सा है कि हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसके तौर पे मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, हमारे लॉ एंड रेगुलेशंस पे हम लोग चल रहे हैं, हम बहुत ही पीसफुल तरीके से आपसे अपनी जेन्युइन डिमांड्स की मांग कर रहे हैं और हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू लिव, वही तो हम आपसे मांग रहे हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी या कोई रोड आपसे नहीं मांगा जो कि जेन्युइन नहीं है। हम बहुत ही जेन्युइन, और हमारी सिर्फ एक प्राइमरी डिमांड है जो हम डे 1 से बोल रहे हैं कि हमें रिलोकेट कर लीजिए या अटैच कर लिए हमें यहाँ आरसी ऑफिस में, तब तक जब तक आप वहाँ पे वो जोन टेरर फ्री घोषित नहीं कर लेते हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कश्मीर में जो है मिलिटेंसी में अब कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। तो कल जब रविंदर रैना जी से आप मिले, वो मैंने सुना आपसे कह रहे थे कि अकोमोडेशन मिल रही है आपको वहाँ, या फिर उन्हीं लोगों ने आपको घर दिया, तो वो क्या कहना चाह रहे थे आपसे? सर राहुल जी की जो हत्या हुई है उनको अकोमोडेशन भी था, उनको सब कुछ था। वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाकर जॉब कर रहे थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, जहाँ वो शहीद हुए हैं। हमें ये नहीं समझ में आता हम लोगों को कहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर हमारे को अकोमोडेशंस देने की बात कर रहे हैं तो अकोमोडेशंस तो उनके पास भी थी, जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिली तो हमें कैसे मिलेगी। और रही बात कि हम लोग आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन क्या ये एक गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन उनकी बेटियां, उनके बच्चे यहाँ पे ऐसे नंगे पैर प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा, कुछ तो रीजंस रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मजाक हो रहा है, कोई जान जा रही है। 20-22, 22-25 जानें अभी तक जा चुकी हैं।
हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग अपनी जानों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, कोई अकोमोडेशन नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जब आपने कल रविंदर रैना से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सिक्योरिटी के इश्यूज बताए, तो रविंदर रैना जी का जवाब क्या था? उनका जवाब, वो अपनी तरफ से हमें सिक्योरिटी देना चाहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर रहे हैं फिलहाल के लिए हमें जो रिलीफ देने के लिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन मान नहीं रही है, उनका ऐसा कहना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं मान रही है वो हम नहीं जवाब दे सकते, उसके लिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ही पास जाना पड़ेगा, उन्हीं से ये जवाब मांगना पड़ेगा। हमें नहीं पता क्या रीजंस हैं, हम लोग सिर्फ अपनी जानें मांग रहे हैं। हम मांग सकते हैं, मांगने वाली साइड हम आपको हैं, क्या हम ऐसा मांग लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है कश्मीरी पंडितों की जो जानें जा रही हैं लगातार कश्मीर घाटी में, उनकी कोई कदर नहीं है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 6 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीने से हम लोगों को विदाउट सैलरीज यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी मर ही रहे हैं, क्योंकि बूढ़े माँ बाप हैं, दवाइयों का खर्चा नहीं है, बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, वहाँ भी यहाँ भी डालना पड़ रहा है स्कूल्स में, तो फीस नहीं है लोगों के पास, तो कैसे चलेगा? 6 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ उस चीज़ का सुध ही नहीं ले रही है, उल्टा ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकाल रही है हम लोगों की जानों के लिए, और ज़्यादा खतरा पैदा कर रही है। एक तरफ हम पेन टेररिज्म से मर रहे हैं, एक तरफ गन टेररिज्म से मर रहे हैं। करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ? यही गुहार है गवर्नमेंट से, आज भी हाथ जोड़कर यही एक उम्मीद है कि वो लोग हमारी बातें सुनेंगे और हमें यहाँ पे रिलोकेट करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, चाहे जो भी करेंगे कुछ टाइम के लिए। उन्होंने भी ये नहीं माना कि पूरा वहाँ पे ख़त्म हो चुका है टेररिज्म, वो भी बोलते हैं कमी आई है, हम भी मानते हैं कमी आई है, किसी एक तरीके से कमी आई है, बट हाइब्रिड टेररिज्म वो आज का है, वो उन्हीं ने बोला, वो अब स्टार्ट हुआ है। वो हाइब्रिड टेररिज्म अभी पीक पे है, उस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और हमारी जानों की फ़िलहाल के लिए सुरक्षा करनी पड़ेगी यहाँ पे रिलोकेट करके। मरकज़ की भाजपा का सरकार ये कहती है कि 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में टेररिज्म बहुत था, यहाँ की रीजनल पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया जाता। अब तो भाजपा की ही गवर्नमेंट है सेंटर में भी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनका ही है। अब किससे जिम्मेदार ठहराया जाए? आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है? सर, इसमें ब्लेम गेम की मैं सोचता हूँ हम इस मामले से थोड़ा सा दूर रहे, अगर ब्लेम गेम करना छोड़ दे वो ज़्यादा बढ़िया है। रही बात जो एहतजाज है, जो धरना है हमारा, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्धारित है, वो है राइट टू लिव। आर्टिकल 21 12 मई से, जैसे आपको पता है, राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई अपनी वर्किंग प्लेस पे। उसके बाद जो है सीरीज जो प्रक्रिया चलती गई, मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि इस प्रक्रिया को ना जेनोसाइड कहते हैं। ये जो जेनोसाइड है पिछले आज से नहीं चल रहा है, ये 12 मई से किलिंग या सीरीज, इसको टारगेट किलिंग हम बोले या कुछ भी बोले, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, ये पिछले 90 से चला आ रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ। और जो पीएम पैकेज की हम बात करते हैं, पीएम पैकेज जो है ये जेनोसाइड प्रोसेस का एक हिस्सा है। इलेक्शन के दौरान में कश्मीरी पंडितों का नाम तो जगह जगह पर लेती है भाजपा सरकार, लेकिन जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है तब खामोश क्यों हो जाती है? मैं सर ये आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड है, जिंदगी पे आधारित है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाजपा ने बिल्कुल ही हमको कट ऑफ कर दिया है या भाजपा हमारी सुन नहीं रही है, सुध नहीं ले रही, ऐसा नहीं है। परसों हम 200 दिन हो गए आपको भाजपा का कोई लीडर आपको वहाँ इरिगेशन ऑफिस के पास मिलने आया है? बिल्कुल सर, हमारे तो माननीय महोदय जो रविंदर रैना जी है वो आए, उनकी आप हर एक बाइट निकाल के दीजिए, उनका पूरा हमको समर्थन है। बात यहाँ पे ये है कि समर्थन, फिर आपको ऐसा लगता है भाजपा के लीडरों की भी कहीं सुनवाई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ। देखो, वो पॉलिटिकल जो मुद्दा है या रविंदर रैना जी का जो या माननीय महोदय मनोज सिन्हा जी का है, वो उनका आपसी है, वो पॉलिटिकल है, उसमें हम कमेंट ना करें वो ज़्यादा बढ़िया। बट जहाँ बात है हमारे एहतजाज की, मैं उस दायरे में आपको बोलना चाहता हूँ। जहाँ बात है हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की, मैं उस दायरे में आपको ये बात बोलना चाहता हूँ। ये जो प्रक्रिया है, इस पर सोच विचार करना चाहिए, सेंटर का डोमेन है आज की डेट में। क्योंकि आप भी जानते होंगे जो माननीय महोदय एलजी हैं, जो एलजी होता है ये डायरेक्टली अंडर द डोमेन ऑफ एमएचए आता है, तो एमएचए को सुध लेनी चाहिए हमारी। और हमें पूरी आशा, जो हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की पूरी आशा, वो इन्हीं पे टिकी है, इन्हीं पे दारोमदार है। और ये भी मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों या जो कोई भी आपके वाणी सुन रहा है, इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय है कि तब तक अब घाटी वापस नहीं जाएगा जब तक सेंटर, जब तक मिनिस्ट्री एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत पूरी कम्युनिटी को वापस रिहेबिलिटेट ना करे। अब हम गिनी पिग्स या स्केपगोट्स या बली के बकरे जिसको हम बोलते हैं, वो अब नहीं बनेंगे। तो आपने कहा कि रविंदर रैना जो है हमारे पास पहले भी आए थे, आश्वासन पहले भी मिला था, कल भी आप मिले, उसने जो है कहा कि सैलरी जो है आप कम से कम रिलीज करवाई जाएगी। पहले आश्वासन मिला तब कुछ नहीं हुआ, अब लगता है आपको कुछ होगा? सर, जैसा मैंने आपको बोला, हमारी जो पूरी दारोमदार है वो इसी सरकार से, वो अपने लेवल पे अपने डोमेन में वो काम कर रहे हैं। जहाँ भी डेडलॉक्स है, जहाँ भी है, उनका भी वो भी अपना पॉलिटिकल जो अपना उनका है वो भी कर रहे हैं, बैक एंड में वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर रहे हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धरना छोड़ दें या हम किसी के आश्वासन, अगर आश्वासन पे ही ज़िंदगी टिकती होती तो सब कुछ आश्वासन से ही चलता। जो आज एहतजाज भी हुआ है, ये नंगे पाँव जो हम चले हैं आज आरसी ऑफिस से प्रेस क्लब तक, ये एहतजाज इसलिए रिलोकेशन की बात की कल आपने रविंद्र राणा जी से, क्या हाँ, जवाब रहा बिल्कुल। सर आपने तो उनकी प्रेस रिलीज भी देखी होगी कि घाटी में जो हालात है, इस हालात में हम इनको वहाँ वापस नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलोकेशन के समर्थन में ही है ना वो। जब वो करवा क्यों नहीं रहे? सर मैं जैसा वो हर मीडिया बैठा है उसमें कहता है कि उनके पास कलम नहीं है अभी, जब कलम आएगी तब। बट जो बात ये है कि सारा डोमेन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये सारा होम मिनिस्ट्री के अंडर है, माननीय महोदय एलजी मनोहर सिन्हा के हाथ में है। तो आपके माध्यम से उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर सोच विचार करिए और हम लोगों की जानें जो बख्श दीजिए आप। ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा या फिर खत्म होगा इतने आने के सर बाद? अगर खत्म करना होता, जैसे आपने पहले अभी सवाल किया कि आश्वासन पे, अगर आश्वासन पे ही खत्म करना होता तो हमने शायद पहले दिन ही खत्म कर दिया होता। बट ये प्रोटेस्ट तब टूटेगा, अब ये मैं क्लियरली आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जब ये प्रोटेस्ट तब टूटेगा जब पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान के दौरान पूरी कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट के लिए कोई प्रोग्रेस जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। वी कैन नॉट बी गिनी पिग्स, वी कैन नॉट बी स्केपगोट्स, वी कैन नॉट बी बलि के बकरे एनी मोर, एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस जेनोसाइडल प्रोसेस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो है हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना हमारे समर्थन में है। उन्होंने कल भी आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा जो एहतजाज है ये ख़त्म नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि हमने जो है सैलरीज को लेकर बात की, रिलोकेशन को लेकर बात की, लेकिन रविंद्र रैना ने आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से इनका एहतजाज आगे बढ़ता है, क्या इन लोगों की सैलरी जो है रिलीज की जाती है या नहीं। आप मज़ीद खबरों के लिए बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।